हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 2, मतलब क्वेश्चन सॉरी 2 क्वेश्चन करवाऊंगी जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सॉरी ये कौन है, आर्यन एंड अजय were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:1, तो 3/4 and 1/4, सही है। Their balance sheet on 31st March 2024 was as follow, और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखो बैलेंस शीट ऑफ आर्यन एंड अजय एज ए 31st March 2024, और ये क्वेश्चन आया सीबीएसई 2025 में, ठीक है। ये लायबिलिटीज है, ये एसेट है। लायबिलिटीज में कैपिटल अदर और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। देख इससे रिलेटेड क्या कोई एडजस्टमेंट है, चेक करेंगे। बैंक लोन हो गया क्रेडिटर। मशीनरी फर्नीचर डेटर लेस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैंने शॉर्टकट लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, 89,000 डेटर्स हो गए। स्टॉक कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ। डेबिट बैलेंस, इट मींस डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो आगे। दे वॉज एडमिटेड इनटू द फर्म ऑन 1st April 2024 for 1/5 share in the profit of firm on the following terms. ओके देखो, दे विल ब्रिंग कैपिटल proportionate to his share in the प्रॉफिट ऑफ फर्म। इससे क्या पता चला आपको, लाइन क्या है कि डी जो एडमिट हो रहा है फर्म में 1 अप्रैल 2024 को और उसका शेयर कितना है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। दे विल ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो आप बताओ आप बच्चे, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि प्रोपोर्शनेट बेस पे ये कैपिटल लेकर के आएगा। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ये पता चल रहा है आपको कि ऑल जो ऑल्ड पार्टनर है उनके पहले हम क्या निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल, देन टोटल फर्म के कैपिटल निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे किसका कैपिटल, देव का। कितने के लिए आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए। लाइन से पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 लाख। ओके, टोटल फर्म का गुडविल कितना है 2 लाख। And they will bring his share of goodwill premium in cash. कैश में लेकर के आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। तो 2 लाख का 1/5 निकाल लोगे तो गुडविल आ जाएगा देव का। मशीनरी वॉज रिवैल्यूड एट 4,50,000, और मशीनरी को रिवैल्यूड किया गया है 4,50,000। बुक में कितना है, ओल्ड बुक में जो भी बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें मशीनरी दिया हुआ है 3,19,000 का, और उसे रिवैल्यूड किया गया है 4,50,000, ठीक है। तो कितने से मशीनरी की वैल्यू बढ़ गया, 60,000 से मशीनरी की वैल्यू बढ़ गया। तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड में डालोगे, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, बताओ। इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड में लो। अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट was to be credited at 5% on debtor, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना क्रिएट करना है 5%। 5% निकालोगे। डेटर देखो बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 90,000 गिवन है, 90,000 का 5% निकालेंगे, ओके बच्चों। और देखना ऑल्ड बैलेंस शीट जो है उसमें पहले से भी क्रिएट किया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल, उसे हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे, देन जो बैलेंस बचेगा उसे किस में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेरे लिए क्या है, नुकसान है या फायदा है, नुकसान ही है। तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड में दिखाओगे बच्चों आप सब, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। चलो नेक्स्ट, लायबिलिटीज ऑफ 3,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर was not likely to arise। अच्छा, एक क्रेडिटर है 3,500 का, वो अराइज नहीं होगा, मीन्स हमें क्रेडिटर को पे नहीं करना है 3,500, तो मेरे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस साइड में डालूंगी, क्रेडिट साइड। आगे देखो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन
मतलब अमाउंट चेंजेस था कि क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। जब इससे रिलेटेड टॉपिक करवाई थी प्रपोर्शनेट बेस पे न्यू पार्टस कैपिटल लेकर के आएगा, तो इस बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, एग्जाम्पल भी करवा दिया था। याद है क्या आपको? करवाया कि नहीं करवाया था मैंने आपको? तो पहले क्या निकालेंगे हम, अगर प्रपोर्शनेट बेस पे, तो वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा हमें। चलो, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, अब तक तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? चलो करते रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, आप भी पेन पेंसिल लेकर बैठना, कॉपी लेकर के बैठना, मेरे साथ सॉल्व करना। अगर ऐसा नहीं है तो पॉज करना वीडियो को, देन स्टार्ट करना आप सब। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल है ये फर्म का। ये तो गुडविल किसमें, पार्टस कैपिटल में जाएगा, तो वहां कैलकुलेट कर लेंगे। मशीनरी वॉज रिवैल्यूड एट 45,000, तो मशीनरी चेक करो कितने का है, 3,19,000 का मशीनरी है। और हाँ, मैंने आपको बार बार ये कहती हूँ कि जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ होता है नीचे, उसे बैलेंस शीट में टिक करते जाना। आपके पास रहेगा तो बैलेंस शीट में टिक करते रहना। इससे क्या होगा कि आप एडजस्टमेंट करना भूलोगे नहीं कि किस किस आइटम से बैलेंस शीट में क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आप करते जाना टिक। उससे क्या होगा कि आप भूलोगे नहीं और सारे आंसर अच्छे से करते जाओगे। चलो, तो मशीनरी की वैल्यू कितना है, इंक्रीज हो गया 60,000 से, तो किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में? क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, टू मशीनरी कितने से, 60,000 से। कैसे होगा, बुक में कितना दिखाया उसका वैल्यू, 3,90,000, बट रिवैल्यूड कितना किया गया, 4,50,000। रिवैल्यूड वैल्यूड है 4,50,000 और बैलेंस शीट में जो दिखा रखा है वो दिखा रखा है 3,19,000। तो 60,000 से इंक्रीज हो गया मशीनरी की वैल्यू, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिया टू मशीनरी। आगे एडजस्टमेंट नंबर 4, a provision for doubtful debt was to be created at a 5% on debtor। प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, नुकसान है, हो गया नुकसान, घाटा है, तो किस साइड में आएंगे, डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरे टू नहीं आएगा ना, यहाँ पे बाय आएगा, सॉरी, बाय मशीनरी। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप फुल लिखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, बैलेंस शीट में चेक करो, डेटर है 90,000 यहाँ पे क्रिएट करते हैं। 90,000 का 5% निकालिए। 90,000 का 5% कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेट करो। 90,000 का 5% 4,500 आएगा यहाँ पे, 4,500। और बैलेंस शीट में देखोगे पहले से ही उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000 से लेस किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,000 से लेस कर दीजिए। 90,000 का डेटर है, उसमें मैंने 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रिएट करा, तो आए 4,500। पहले से ही बैलेंस शीट चेक करोगे तो 1,000 उसमें क्रिएट किया हुआ है, लेस किया हुआ है, देखना वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लेस कर दिया। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, मुझे नुकसान कितना हुआ, मुझे 3,500 का, फर्म को चलो 3,500 का नुकसान हुआ, क्योंकि पहले से 1,000 का क्रिएट कर रखा है। आगे एडजस्टमेंट नंबर, liabilities of 3,500 including creditor was not likely to be arise। ठीक है, 3,500 का क्रेडिटर है जो जिसे हमें पे नहीं करना है, कोई लाइबिलिटीज था मुझे पे नहीं करना है, तो क्या हो गया, वो मेरे लिए फायदा हो गया। तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर, कितने से है, 3,500 से क्रेडिटर है। ओके, तो अब कोई एडजस्टमेंट रहा नहीं, एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारे जितना भी काम था हमने कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ओके, तो इसे क्या कर दीजिए आप, एक मिनट, अब इसे क्लोज कर दीजिए। देखते हैं रिवैल्यूएशन गेन हुआ है या लॉस हुआ है। देखो डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड, देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है। 60,000 प्लस 3,500 तो आता है 63,000 63,500 इसमें से डेबिट बैलेंस हटा देते हैं 3,500, तो प्रॉफिट आता है 60,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे,
बताओ। एक तो आर्यन है और एक अदिति है। सॉरी, अदिति नहीं है, अधय। अदिति दे देता है, इससे अच्छा अधय नाम है। ठीक है, सॉरी ये गलती क्यों कर रही हूँ। 63,500 से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में करेंगे? आर्यन और कौन है? अधय। हाँ, कौन कौन आखिर क्या? हाँ, कितना प्रॉफिट आया था? 60,000 गेन आया था इसका। 60,000 गेन आया था। और इनका ऑल रेशियो कितना था? 3:1 मीन्स 3/4, 1/4। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में? ऑल रेशियो में। याद है? अब तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बनाया। यहाँ पे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मल्टीपल टाइम हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। सही है, चलो। तो इसका 60,000 का 3/4 एक बार चेक कर लो, क्या यही रेशियो है? रेशियो 3:1 यही है। ठीक है, 60,000 का 1/4। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 60,000 का 3/4, 60,000 का 3/4, 45,000 प्रॉफिट। आगे किसका गेन हो गया? आर्यन का। आर्यन ही था ना? हाँ, आर्यन ही था ना? हाँ, आर्यन। और अदर 60,000 का 1/4, 15,000। ये मैंने आपके पास तो जगह काफी होगा, आप अच्छे से करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पार्टनर में लिख दिया रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर्यन 60,000 का 3/4 कितना है? 45,000। अदर 60,000 का 1/4, 15,000 प्रॉफिट आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो स्टार्ट करें। बाय बैलेंस बीडी। बताओ कितना कितना कैपिटल गिवन है आर्यन और अजय का? कैपिटल है 3,20,000 एंड 2,40,000। 3,20,000 एंड 2,40,000 गिवन है इनका बैलेंस शीट में। आर्यन एंड अजय 3,20,000 एंड 2,40,000। चलो अब बताओ रिवैल्यूएशन गेन कितना कितना हुआ? बताओ, रिवैल्यूएशन गेन ही हुआ था। किस साइड में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के? क्रेडिट साइड में। बाय रिवैल्यूएशन गेन। आप फुल फॉर्म लिखना, मैं आपको बार बार बताती हूँ, फुल फॉर्म लिखना। रिवैल्यूएशन गेन अगर लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखना है, जो भी, आप शॉर्टकट मत लिखना बच्चे, वरना शॉर्टकट नंबर आने वाले हैं आपके। ठीक है, रिवैल्यूएशन गेन किस रेशियो में बढ़ जाता है? ऑल रेशियो में। कितना कितना गेन हुआ था? मे बी 45,000 एंड 15,000, इतना ही हुआ था ना? सही है ना? 45,000 15,000। एक बार चेक कर लेते हैं, गलती हो सकता है, अगर फिर हमारा पूरा ही गलत हो जाएगा। अगर 45,000 15,000 सही है, गलती नहीं है, गेन हो गया। अब बताओ बच्चे, ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसमें कोई आइटम था डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम? हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। कितना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000। क्या उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था कि इतना क्लेम किया गया है? कुछ भी नहीं। तो जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर पे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। किस रेशियो में? ऑल रेशियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस रेशियो में? ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। कितना है? 20,000। 20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3/4, 15,000 और 5,000। किस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया? ऑल रेशियो। ऑल रेशियो क्या है? 3:1। सही है, चलो। एक और चीज था, ओल्ड बैलेंस शीट चेक करो। जो बैलेंस शीट आपको गिवन है उसमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसिड साइड में गिवन है, और एसिड साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन रहता है, इट मींस डेबिट बैलेंस है। समझ गए? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में? डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में? जल्दी बताओ। लॉस है, लॉस को किस साइड में लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ये भी ऑल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। याद है ना आपको 7 आइटम डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जिसे हम ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही है, चलो। कितना है बच्चा? करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 20,000, ये भी 20,000 था, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 20,000 था। तो वही आएगा, आर्यन का आ जाएगा 15,000 और अजय का आ जाएगा 5,000। देख लो, और 20,000 का 3/4 निकालोगे 15,000, बाकी बैलेंस बच गया, वो किसका हो गया? अजय का 5,000। समझ गए?
क्या आपको समझ में आ गया? अब जो देव है वो कैपिटल सॉरी गुडविल भी तो लेकर के आ रहे हैं, उसी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल भी तो निकालना पड़ेगा। टोटल फर्म का जो गुडविल है वो गिवन है क्वेश्चन में, तो हम देव का गुडविल निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ देव्स गुडविल, देव्स शेयर ऑफ गुडविल, ऐसे लिखो, देव शेयर्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो टोटल फर्म गुडविल इज इक्वल्स टू कितना है बताओ? 2 लाख है ना, गिवन है क्वेश्चन में। देयरफॉर CS शेयर सॉरी मेरे को सी याद रहता है, क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन में और जो हम एग्जांपल लेते हैं उसमें सी है। सॉरी, देव्स शेयर ऑफ गुडविल, देव्स शेयर ऑफ गुडविल, चलो 2 लाख है टोटल फर्म्स गुडविल। वो कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है, 1/5। तो निकाल लीजिए, 2 लाख का 1/5 निकालोगे तो 40,000 ही आएगा। सही है ना, 40,000 आएगा ना। कैलकुलेट कर लेते हैं फिर भी। 2 लाख का 1/4 सॉरी मेरे को लग रहा था गलत है, सॉरी। तो ये कितने सही है ना, 2 लाख का 1/5 40,000 है। सही तो था, मैंने कैलकुलेट ही गलत किया। 40,000 गुडविल कितना आएगा? 40,000। ये गुडविल आ गया। चलो अब बताओ, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट अगर हम करें, इसमें वैसे जरूरत नहीं है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने, कोई जरूरत नहीं है। बट इसमें मेरे को बताओ केस कौन सा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निकालने का? सिंपल केस है, सिलेंडर केस है या एक्वायर है? कुछ ऐसा नहीं है कि सिलेंडर किया है, एक्वायर किया है, गिफ्ट किया है, टेक किया है, कुछ भी गिफ्ट, इट मीन्स सिंपल केस है। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि इधर लिख लेना all ratio is equals to new ratio, sorry, all ratio is equal to sacrificing ratio। बताओ, since it is simple case, यहाँ पे लिख लेना आप, it is simple case। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइंग रेशियो। अब तक हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करे थे? जितने भी आइटम था उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सैक्रिफाइंग रेशियो में, ये हो सॉरी ऑल रेशियो में। पर प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 40,000, और ऑल रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइंग रेशियो मींस कितना है? 3/1। तो इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 40,000 का 3/4 आता है 30,000। यहाँ पे लिखेंगे 30,000 एंड 10,000, जो बच गया वो कौन लेगा? अदर। हो गया। अब हमें निकालना है देव का कैपिटल प्रपोर्शनेट बेस। तो जो काम था पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड हमने वो कर लिया सारा। पहले निकालते हैं अदय का एडजस्टेड कैपिटल। उस बेस पे हम निकाल लेंगे देव का क्या निकाल लेंगे हम? बताओ, कैपिटल निकाल लेंगे। चल, आर्यन का कौन सा साइड ज्यादा है? ऑफकोर्स क्रेडिट साइड ज्यादा है, ज्यादा दिख ही रहा है। तो 3,20,000 45,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 आता है 4,10,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाए डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखते हैं कितना आएगा? 4,10,000। ओके, 4,10,000 हो गया। 4,10,000 से डेबिट बैलेंस जो है पहले से, उसे पहले क्या कर देंगे? डिडक्ट करेंगे 15,000, बचता है 3,95,000। यहाँ पे क्या लिखोगे? 2। बताओ जल्दी, क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 बैलेंस CD। सही है ना, 2 बैलेंस CD कितना आया? 3,95,000। हाँ, 3,95,000। एक मिनट, 3,95,000 ये आ गया एक आर्यन का एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं अदय का। 2,40,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, ये आ गया 2,70,000।
2,70,000, 2,70,000, इसमें से हटा देते हैं 5,000, डिडक्ट करते हैं तो ये आ गया 2,65,000, 2,65,000 सही है। इसको लिख देते हैं राइट से 2,65,000। ये आ गया आर्यन अदय का एडजस्टेड कैपिटल। आ गया कि नहीं आ गया? सही है। अब इस बेस पे हम देव का कैपिटल निकाल लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर पहला कर लिया, अब दूसरा वर्किंग नोट नंबर करते हैं यहीं पे। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 है, यहां पे निकालते हैं सबसे पहले, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ देव्स कैपिटल। देव का कैपिटल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। ओके, समझ गए? कैलकुलेशन ऑफ देव्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। लेट द टोटल फर्म कैपिटल इज इक्वल्स टू 1 में से माइनस कर देते हैं, क्या, कितने के लिए देव आ रहे? 1/5 के लिए, तो मैं 1/5 हटा देती हूँ वहां पे, तो कितना आ गया? 4/5। ये किस किस का है कैपिटल बताओ? जो आर्यन और अदय है उसका ही है। चलो, ये समझ गया। चलो नेक्स्ट करें। Therefore, total firm capital is equals to, कैसे निकालेंगे? आर्यन और अदय, आर्यन और अदय का कितना है, कितना एडजस्टेड कैपिटल है? 3,95,000, 2,65,000, 3,95,000 प्लस 2,65,000, ठीक है। टोटल फर्म्स कैपिटल निकालना है, तो इसे ऐड कर लेते हैं। ये किसका है? ये आर्यन का है, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आर्यन, और ये किसका है? अदय का कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। तो टोटल फर्म्स कैपिटल, ये भी लिख सकते हो कि टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्यन एंड अदय एडजस्टेड कैपिटल। आपकी मर्जी, वैसे भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर पूरा आने वाला है, ठीक है। 3,95,000 प्लस 2,65,000 तो आता है 6,60,000। ये है कैपिटल, टोटल फर्म्स कैपिटल। समझ गए? ये अभी नहीं आया, अभी तो और कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, 6,60,000 ये टोटल आ गया। अब जो वो आया था 4/5 आया था ना, कि हमने लेट द टोटल कैपिटल निकाले, उसमें से देव का शेयर हटा करके निकला 4/5, उसका कर दीजिए रिवर्स। क्या करेंगे? यहाँ पे रिवर्स करेंगे, 5/4 करेंगे तो 6,60,000 का 5/4 ये आता है 8,25,000, सही है। 8,25,000 ये आ गया कैपिटल, पूरा फर्म का कैपिटल ही आ गया। समझ गए बच्चों? तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए देव्स शेयर ऑफ कैपिटल, नहीं तो लिख दीजिए देव्स कैपिटल। देव कैपिटल इज इक्वल्स टू कितना है? 8,25,000 फर्म्स का कैपिटल है, और देव की कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 8,25,000 का 1/5, तो वो कैपिटल लेकर के आएगा 1,65,000 देव। ये मैंने इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया, प्रपोर्शनल बेस पे बोला उन्होंने, तो हमें पता चल गया कि जो ऑल पार्टनर्स है उनके एडजस्टेड कैपिटल निकालना, उस बेस पे टोटल फर्म कैपिटल आएगा, फिर उस बेस पे हम निकाल देंगे जो नया पार्टनर उनके कैपिटल निकाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए बाय बैंक कितना? 1,65,000, 1,65,000, और यहाँ पे भी आएगा 1,65,000,
और ये लिख देंगे 1,65,000। समझ गए? मैंने यही कैलकुलेशन था। अब वर्किंग नोट कैसे बना सकते हो, जरूरत नहीं है कि पूरी डिटेल में अच्छे से समझाना है, लिख सकते हो वर्किंग नोट, जो मैंने बताया आपको ये भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया सीबीएसई 2020-25 में पूछा गया। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? आपको कुछ ऐसा टॉपिक लगा जो थोड़ा अलग है? कुछ नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगा कुछ भी। बाकी आपको पता नहीं, समझो कुछ नहीं था। अगर आपको टॉपिक आता है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखे हो, तो कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, आराम से कर सकते हो ये क्वेश्चन। समझ गए? मैंने ये टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं, जब भी प्रपोर्शनेट बेस पे आ जाए तो पहले पार्टनर्स कैपिटल बना लेना। जो भी पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है। ठीक है, फिर उसमें से जो हम मान लेते हैं कि टोटल फर्म के कैपिटल 1 है, 1 जो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आता है उसे लेस कर देते हैं, जो बच जाता है, जैसे यहाँ पे 4/5 आया, उस वो क्यों कैलकुलेट किए? फर्म की कैपिटल निकालने के लिए। तो मैंने टोटल फर्म्स कैपिटल निकाला, आर्यन और अध्यय का एडजस्टेड कैपिटल ले लिया, और जो मैंने 4/5 निकाला था उसे हमने क्या करा, 5/4 उसका और रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल क्यों किया यहाँ पे? ताकि टोटल फर्म्स कैपिटल निकल जाए। वो जो 4/5 आया था, 1 में से माइनस कर दिया 1/5, तो 4/5 वो तो सिर्फ आर्यन अध्यय का था कैपिटल। बल अब मैंने उसका रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो टोटल फर्म्स कैपिटल निकल गया कि तीनों पार्टनर, जो भी नया पार्टनर है, ये 3 पार्टनर से देव को मिला के 3 पार्टनर की कैपिटल हो गया। अब मुझे निकालना था देव्स कैपिटल, तो 1,25,000 को 1/5 निकाले तो 1,65,000 देव्स कैपिटल आ गया। समझ बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलो, द फॉलोइंग is the balance sheet of A, B and C sharing profit loss in the ratio 6:5:3, means 6/40, 5/40, 4/40 respectively। आगे liabilities और amount, assets amount ये दिया हुआ है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। कैपिटल दिया है बीसी का, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, और ये गुडविल भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है। चलो, दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप, गिव हिम 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डी जो है नया पार्टनर है, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। दैट फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,920। फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ठीक कर दिया। ये बोले कि इतने से डेप्रिशिएशन लगाया, डेप्रिशिएटेड बाय अमाउंट 2,920 से ये डेप्रिशिएशन किया गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। आगे, एंड ऑल कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ, राइट ऑफ, उसको राइट ऑफ कर दिया था हमने एज अ बैड डेट, हैज प्रॉमिस्ड टू पे 2,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट। यहाँ पे क्या एक डेटर था जिसे हमने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया कि वो अभी में पैसा नहीं देगा, बट इसने बाद में प्रॉमिस किया है कि मैं है ना पे कर दूंगा 2,000। पे किया नहीं है, यहाँ पे प्रॉमिस किया है। अगर पे कर देता तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे 2 जने ने एंट्री करवाए थे बैड डेट्स वाले, याद करो। क्या करवाए थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, और बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे ये तो नहीं हुआ, यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। उस क्वेश्चन में रिसीव हो चुका था, बट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। ये भी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं है ना 2,000 रुपीज पे कर दूंगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड में? देखो रिसिप्ट हो रहा है, जिसे हमने घाटा समझ के राइट ऑफ कर दिया था, अब मिल रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड में? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? अब हमारा डेटर बढ़ गया ना, प्रॉमिस कर दिया तो डेटर बढ़ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय डेटर करके। अभी देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब। चल, दैट अ प्रोविजन ऑफ 1,320 हैज बीन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स। ओके, एक हमें प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑफ बिल्स। कितने का बनाना है? 13,020 का। प्रोविजन मेरे लिए क्या है? नुकसान है, घाटा है एक तरीके से। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट किस साइड में रिकॉर्ड करूंगी? डेबिट साइड। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 4, that the value of land and building having appreciated नहीं है, appreciated be brought up to 56,910. Okay, that
D should bring in 14,700 at its capital. Okay, D कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 14,700. That D should be bring 14,070 as his share of goodwill लेकर के आ रहा है. That after making the above adjustment, okay, the capital of all partners adjusted on the proportion of DS capital to his shares in business, that is actual cash, be paid off and brought in by the old partners as the case may be. Okay, pass journal entries and prepare the balance sheet of the new firm. आपको इस लाइन से क्या पता चला है, मुझे ये बताओ. किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, किस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है? क्या लिखा हुआ है? That after making the above adjustment, the capital of all partner be adjusted on the basis of proportion of DS capital to his shares in the business, that is actual cash to be paid off. कितना एक्चुअली कैश पेड किया जाएगा? अगर सरप्लस है, ज्यादा कैपिटल है, तो सामने वाला सामने वाले जो भी पार्टनर है वो लेकर के चला जाएगा. अगर डिफिशियंसी है तो पार्टनर जो है वो लेकर के आएगा. उसे किससे एडजस्ट करना है? कैश से एडजस्ट करना है. मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया ना, कल ही क्वेश्चन करवाया ना मैंने, कल या परसों जो भी लेक्चर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, उसमें क्या था? एडजस्टमेंट करना था अपनी करंट अकाउंट से, बट यहाँ पे कैश अकाउंट से करना है, ध्यान में रखना है. ओके बच्चों, पेड ऑफ ब्राउट इन बाय द ऑल पार्टनर्स एज द केस में पास जर्नल एंट्री प्रिपेयर बैलेंस शीट. समझ गए किससे रिलेटेड है? यहाँ पे जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आएगा, उसी बेस पे न्यू कैपिटल निकालना है फर्म को, फर्म का नया कैपिटल निकालना है, और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फिर देखेंगे एडजस्टेड कैपिटल और पार्टनर का, उससे पता चल जाएगा कि कौन पार्टनर्स कैपिटल लेकर के जाएगा, कौन कैश में लेकर के जाएगा, कौन कैश में लेकर के आएगा. समझ गए आप? यहाँ बोले कि जर्नल एंट्री. बच्चे डायरेक्ट आप जर्नल एंट्री पास कर लोगे? मुझे बताओ, बोलो. जब तक आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते हो सही से, 100% आप जर्नल एंट्री में गलती करोगे अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हो. इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, बोले कि जर्नल एंट्री पास करो, प्रिपेयर करो बैलेंस शीट, आप सीधा जर्नल एंट्री पास करने लगोगे तो गलती करोगे, 100% गलती करोगे. इसीलिए वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना, फिर जर्नल एंट्री पास करना. उससे क्या होगा कि आपकी गलती नहीं होगी. अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हो, तो गलती करोगे. लिख के ले लो, 100% आप गलती करोगे इस वाले क्वेश्चन. ठीक है, सबसे अच्छा होता है कि इससे अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछ ले, कैपिटल अकाउंट पूछ ले, बैलेंस शीट पूछ ले, तो ज्यादा अच्छा होता है. पर जब जर्नल एंट्रीज की बात किया जाए ना, तो आपको इस क्वेश्चन में बनाना ही पड़ेगा वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ, करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा वर्किंग नोट. ये तो गलती करोगे, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3-4, मैक्सिमम 3-4 एंट्री छूट ही जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आपको. ठीक है. अच्छा, मैं जो एक क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 24 कराया, 25 करवाया, मुझे काफी समय लग रहा है इसको करने में, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट समझा रही हूँ कि कैसे डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कौन से अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कैसे प्रॉफिट लॉस आया, किस तरीके से इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, कैसे इस आइटम को कैलकुलेट करना है, सारे मैं अच्छे से समझा रही हूँ. इसीलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने. आप सिर्फ कितना कर लोगे, कितने टाइम में कर लोगे? या मैं सिर्फ किसी को समझाऊं, नहीं, मुझे बोलेगी क्वेश्चन ये करना है आपको सॉल्व, तो मैं कितने टाइम में कर लूंगी बताओ? मैक्सिमम 10 मिनट और मिनिमम 5 to 6 मिनट लगेंगे इसको क्वेश्चन को करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. जो भी मैं आपको फुल फ्री स्टेप क्वेश्चन करवाती हूँ ना, इतना ही टाइम लगेगा. बट मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, देखना, आप जो भी क्वेश्चन करती हूँ तो आधे घंटे 1 घंटे लग जाते हैं. अब 2 क्वेश्चन का मैं दूंगी तो 1.5 घंटे हो जाएंगे, इससे ऊपर भी चले जाएगा, है ना. बट इसमें टाइम तो लगता ही ना बच्चे. मैं आपको समझा रही हूँ, फिर मैं कर रही हूँ, फिर किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, वर्किंग नोट बनाना, हर एक चीज को मैं अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ. इसीलिए मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में. मैंने आपको कहा
कि मिनिमम 5 to 6 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे, अगर प्रैक्टिस होना चाहिए। समझ, इसमें एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। वही मैं कहती हूँ कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पर एक चीज याद रखना, मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन मेरे साथ करो, आप मेरे साथ करने की कोशिश करो, आप खुद करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन जो देख के करो, और एक क्वेश्चन फुल फ्लेश टाइप कर लो जो आपने किया नहीं है, देखा नहीं उस क्वेश्चन को, पहले खुद करो उस क्वेश्चन को। खुद करने के बाद चेक करो कि मैंने कहाँ गलती किया, मेरा बैलेंस शीट क्यों नहीं मिल रहा है। पता है इससे क्या होगा, आपको गलती याद रहेगी कि मैंने ये गलती किया था। और ये ऐसे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे बिना देखोगे नहीं, वैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, पार्टस कैपिटल अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, फिर आपका बैलेंस शीट एंड टाइम पे नहीं मिलेगा जब आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे, तो फिर देखोगे ना कि आखिर मैंने गलती कहाँ किया, चेक करने की कोशिश करोगे। जहां आपने गलती किया ना, नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम में नहीं करोगे वो गलती। लिख के देखो, लिख के बोल रही हूँ मैं आपको, नहीं करोगे गलती। मेरे साथ भी है, जब टीचर मुझे करवाते थे तो मैं क्या करती थी, पहले सर जो करवाते उस क्वेश्चन को मैं समझ लेती थी सर कैसे करवाते, फिर मैं उस क्वेश्चन को करती थी। देन एक ऐसे क्वेश्चन उठाती थी फुल फ्लेश टाइप का क्वेश्चन जो सर ने नहीं करवा रखा, उसको मैं खुद करती थी। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट, जैसे बनाने के बाद फिर जब मेरा बैलेंस शीट नहीं मिलता ना, तो मैं ऐसे लगता मुझे पूरा सही कर रही हूँ, पर बैलेंस शीट जब नहीं मिलता मैं तो चेक करती कि आखिर गलती मेरी कहाँ है, यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट क्यों नहीं मिलना चाहिए था। तो मुझे पता चलता कि मैंने इस टॉपिक में गलती कर दिया, मुझे ये आइटम था, इस आइटम को तो मैंने लिखा ही नहीं, इस आइटम से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट था, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैं भूल गई। और जब उसी टाइप का क्वेश्चन आता था ना एग्जाम में, तो मैं गलती नहीं करती, मेरी बैलेंस शीट मिल जाता है। मुझे याद है मेरी एक एग्जाम था जिसमें मैं 12th के बाद ही, उसमें 14 को नंबर आए थे मेरे, मैं बता रही लिख के, वो भी हाईएस्ट एग्जाम था, छोटे मोटे एग्जाम नहीं था, हाईएस्ट एग्जाम था। और मेरी सबसे हाईएस्ट मार्किंग भी अकाउंटिंग में ही था उसमें, और मेरी बैलेंस शीट मिल गया फाइनली। जब मैं इतनी खुश हुई कि 14 मार्क्स आए थे उसमें, 14 मार्क्स का था वो क्वेश्चन। ये भी 12th के बाद में अगर लेवल के क्वेश्चन तैयारी करते हैं तो उसमें काफी सारी चीज पूछते हैं, सिर्फ यही नहीं होता, बहुत सारी चीज होते हैं, पर बैलेंस शीट मिलना बहुत जरूरी होता है, काफी अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो मेरा मिल गया था, उसमें आए भी थे हाईएस्ट मार्किंग था उसमें एग्जाम्शन थे मेरे क्वेश्चन में, वो जो अकाउंटिंग था ना सब्जेक्ट, वो मेरे एग्जाम्शन थे। इसीलिए प्रैक्टिस करो, पहले देखो मत, पहले क्वेश्चन पहले मेरे साथ समझ लो, आप कर लो, करने के बाद एक ऐसा फुल फ्लेश क्वेश्चन उठाओ कि आप खुद करो, और फिर देखो कि मैंने गलती कहाँ किया। आप नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करो, एग्जाम में भी नहीं करो, बैलेंस शीट आपका मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन समझ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी एडजस्टमेंट इस रिलेटेड आइटम से एडजस्टमेंट होता है उसे बैलेंस शीट में टिक करते जाना, भूलोगे नहीं किस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए, चलो अब एडजस्टमेंट नंबर 4 से है। पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं किससे रिलेटेड है, चेक कर ले एक बार, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। दैट फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 2920 डेप्रिसिएट हो रहा है, कितने से? 2920 से। तो मेरे एसेट्स क्या डिक्रीज हो रहे, किस साइड में लिखूंगी मैं? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी? यहाँ पे लिखना है टू, क्या है? फर्नीचर, टू फर्नीचर, ओके। और टू फर्नीचर है, कितने का है, कितने से? 2920, ओके। पहला एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट नंबर है ऑन ऑल कस्टमर whose account was write off as a bad debt has promised to pay 2000 in full settlement। एक ऑल कस्टमर था जिससे हमने उसका फाइनेंशियल कंडीशन देखा, जो भी देख करके मुझे नहीं लगा कि वो पैसा दे पाएगा, तो राइट ऑफ कर दिया बैड डेट कि अब ये नहीं देगा। पर उसने बाद में प्रॉमिस किया है, अभी दिया नहीं, प्रॉमिस किया कि मैं पे कर दूंगा, तो मेरा डेटर बढ़ गया, जितने से मैंने कम किया था उतने से मेरा डेटर बढ़ गया। अगर इसी जगह अगर लिखा होता कि फुल सेटलमेंट हो गया, कैश रिसीव्ड हो गया, तो मैंने आपको बताया था। कौन सा क्वेश्चन नंबर था मुझे आइडिया नहीं है, पर ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, जिसमें रिसीव्ड हो रहा था कैश उसे। तो उसमें 2 जर्नल एंट्री बनवाई थी मैंने आपको, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी मैंने आपको बताया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर,
पहला एंट्री, फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वहां पे कैश मुझे रिसिप्ट हो गया था, यहाँ पे प्रॉमिस्ड कर रहा है, तो सीधा क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे, फायदा है मेरे लिए, तो बाय डेटर्स कितने से है बच्चों, 2000, हाँ 2000 से 10। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या, दैट अ प्रोविजन ऑफ 13,020 नहीं 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स। अच्छा, एक हमने प्रोविजन बनाया रिपेयर्स ऑफ बिल से रिलेटेड, तो मेरी लायबिलिटीज सॉरी प्रोविजन क्या है मेरे लिए, टैक्स घाटा है ना, मैं पहले से नुकसान मान के चल रही हूँ, तो मेरे लिए घाटा होगी, नुकसान होगी, तो किस साइड में मैं रिकॉर्ड करूंगी, डेबिट साइड में। किससे क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बिल। रिपेयर्स बिल कितने से लिखेंगे, 1320 से लिखेंगे, ये बिल्स हो गए जो प्रोविजन बनाया। अब एडजस्टमेंट नंबर है फोर्थ मेरे पास एडजस्टमेंट नंबर यही है, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएट बढ़ रहा है, बी ब्राउट अप टू 56,910। चलो पहले बैलेंस शीट में देखो कितना का है, लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग है 45,150, और बैलेंस शीट में कितना दिखा रखा है, जो भी बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको 45,150 का दिया हुआ है, और बढ़ कितना गया, अप टू कितने से 5, 6, 9, 10, मतलब 56,910 से इंक्रीज हुआ है। तो एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास है कितना है, हाँ 45, और यहाँ पे दिख रहा है कितने से, इतने यहाँ तक बढ़ गया है, अप टू मतलब यहाँ तक बढ़ा है, तो कितना है 56,910 वैल्यूड है। बैलेंस शीट में चेक करो तो उसकी वैल्यू है लैंड और बिल्डिंग का 45,150, तो कितने से बढ़ गया 11,760, तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड, मेरे लिए फायदा है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट में आपको लिख के दिखा देती हूँ, कितना है 56,910 माइनस 45,150, यही है ना 45,150, 150 है ना, हाँ 150 है, तो लेस करने के बाद आता है 11,760, ये हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5, दैट डी शुड, ये तो वो कैपिटल लेकर के आ रहा है, ये गुडविल लेकर के आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जितना भी काम था हमने कर लिया, अब इससे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करें, ठीक है 11,760 प्लस 2,000 ऐड करते हैं तो 13,760 माइनस करते हैं 2,920 माइनस करते 1,320, ये आ गया प्रॉफिट, सॉरी गेन आ गया, रिवैल्यूएशन गेन ऑन ठीक है, सॉरी रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना है प्रॉफिट आया है यहाँ पे 9,520, ये प्रॉफिट आया। अब इसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तीनों पार्टनर में, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, कितना है 9,500, देख लेना आप यहाँ पे लिखने की जगह है, तो 9,520 प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 6:5:3, और मेन से कितना हो गया 14 टोटल, तो 6/14, ये हो गया ए का 4080, बी का 9,520 का कितना है 5/14, ये हो गया 3,400, ठीक है। अब निकालते हैं 9,520 का 3/14, ये हो गया 2040, ये हो गया रिवैल्यूएशन गेन, कितना आ गया 9,520,
और इसे हमने क्या कर दिया, ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑल रेशियो में। तो ए का कितना है 4080, बी का 3400, सी का 2040, ये इनका प्रॉफिट है। कितना है 4080, 3400, 2040। ये आ गया रिवैल्यूएशन गेन। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला जो क्वेश्चन था किस टॉपिक से रिलेटेड था बताओ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और मैंने आपको बताया था जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले टू बैलेंस शीट कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टू बैलेंस शीट। ओके, उससे पहले हम निकालते हैं न्यू बैलेंस शीट नहीं, न्यू रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट टोटल प्रॉफिट of the firm is equals to 1। ठीक है, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर एक्वायर टेक या गिफ्ट वाला कोई क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ ऐसा टॉपिक ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं रखा अपने को। चलो, तो 1 में से माइनस डी कितने के लिए है, 1/8 के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/8, तो 7/8 ये बच गया। ये किस किस के लिए है बताओ, ए बी सी, 3 पार्टनर के लिए है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, ए बी सी। इनका ऑल रेशियो कितना था, मे बी 6/14 और 5/14 और कितना था 3/14। एक बार चेक कर ले, क्या यही था इनका ऑल रेशियो? या 6/14, 5/14, 3/14, यही इनका ऑल रेशियो है। इसके कितना निकालेंगे, सॉरी, सही तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहले हम ये कर लेते हैं 7/8 का 6/14, 7/8 का 5/14, 7/8 का कितना निकालेंगे 3/14, ये निकालेंगे। चलो तो फटाफट से कैलकुलेट करें, 7 6 जा 42, 14 8 जा 1/2, 112, 7 5 जा 35, 14 8 जा 112 और 7 3 जा 21 और 14 8 जा कितना है 112। क्या ये किसी टेबल से कर सकता है, चेक करो। 42, 35, 21 7 की टेबल से कर सकता है नहीं, तो डिडक्ट करो। और 112 112 7 की टेबल में कितने बार आता है चेक कर ले एक बार, 16 बार। चलो तो ये कितने बार में गया, 7 की टेबल से कितने बार कटेगा 6/16, 5/16 और ये 3/16, ये आ गया, समझ गया। चल, और डी जो आया वो कितने के लिए है 1/8 के लिए आया। मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, तो इसका भी आ गया 4/16। 4/16 ही होगा ना, तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 6:5:3:4, यही आ गया। मैम ये तो सेम ओल्ड रेशियो जैसे ही आ गया, क्योंकि 6:5:3 पहले भी था 6:5:3 और आपने अभी भी निकाला तो 6/16, 5/16, 3/16, ये तो 6:5:3 सेम ही है। और ये कितने के लिए आए हैं 8 2 16 ही होता है ना, हाँ तो 4 के लिए आए। तो बच्चों वो कॉन्फिडेंट था कि आ गया, जरूरी थोड़ी है कि न्यू रेशियो वैसे ही आ जाएगा, बस वो क्या बोलते हैं जो 3 ओल्ड पार्ट है उसका उतना ही लिख दो और बाकी है ना डिनोमिनेटर सेव करने के लिए कर दो, नहीं। तो ओल्ड न्यू रेशियो कितना है यहाँ पे 6:5:3:4, समझ गए। अब कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल फर्म्स कैपिटल, ये भी कैलकुलेट कर लो। क्या आपको समझ में आ गया? चल दूसरा कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे,
कैलकुलेशन ऑफ टोटल न्यू फर्म कैपिटल on the basis of DS capital. DS capital will be, सही है ना? कैलकुलेशन ऑफ टोटल न्यू फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ DS कैपिटल विल बी कितना होगा? बताओ. टोटल न्यू फर्म कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या था? जो नया पार्टनर उसका कैपिटल मल्टीप्लाई बाय, बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल न्यू पार्टनर. तो यहाँ पे ये कितना लेकर के आ रहा है? डी कैपिटल. चेक कर ले एक बार कितना लेकर के आ रहा है. पॉइंट नंबर कौन सा था? 5. दैट डी शुड ब्रिंग इन 14,700 एज हिज कैपिटल. तो 14,700 वो कैपिटल लेकर के आ रहा है डी. मल्टीप्लाई कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/8 शेयर के लिए आ रहा है ना, तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 8/1. तो ये आ जाएगा न्यू फर्म्स कैपिटल. चलो कैलकुलेट करो. 14,700 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं तो 1,70,600 1,70,600 ये आ गया टोटल न्यू फर्म्स कैपिटल. क्या समझ गए आप? अब इस पेज पे हम कर सकते हैं क्या? कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल कि कौन लेकर के जाएगा. पहले तो हम अभी इसको क्या करेंगे बताओ? पहले न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे. अभी वो लेस करने के बाद पता चल जाएगा अपने को. चल, तो ये समझ में आ गया आपको? 1,70,600 यहीं पे मिटा करके यही कैलकुलेट कर लेते हैं. और क्या वर्किंग नोट नंबर 2 ही चल रहा है अभी, समझ गए बच्चों? वर्किंग नोट नंबर कौन सा चल रहा है? दूसरा वर्किंग नोट नंबर ही चल रहा है. तो कौन कौन है? ए है, बी है और ए बी सी और डी ये पार्टनर है. और कितना कितना न्यू कैपिटल आएगा चेक कर लेते हैं. न्यू कैपिटल कितना कितना मेंटेन करके रखना चाहते हैं ये, तो आप कर सकते हैं. करके दिखाओ यहाँ पे कितना था कैपिटल. 1,70,600. इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? न्यू रेशियो में. तो न्यू रेशियो कितना था बताओ? ए का था 6/16 था कि नहीं था बताओ. तो ये आ गया इसका कैपिटल 44,100. कैसे निकाला मैंने? 1,17,600 का 6/16 न्यू रेशियो बराबर कितना था? 5. एक बार यहाँ लिख देती हूँ मैं ताकि याद रहेगा आपको. 6:5:3:4 यही था ना. 6:5:3:4 ये न्यू रेशियो था, मैंने लिख दिया यहाँ पे. अब इस और कैपिटल कितना आया था? टोटल कैपिटल आया था 1,17,600. ये है न्यू कैपिटल ऑफ फर्म. समझ गए? अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस रेशियो में. चलो 1,17,600 का 5/16 तो ये आ गया 3,6,750. ये हो गया इसका बी का. और सी और डी का निकाल लेते हैं. 1,70,600 का 3/16 ये आ गया 22050 मतलब 22,050. 1,76,000 का 4/16 29,400. इसका इतना ही क्या डी तो उतना ही आना चाहिए ना. एक सेकेंड चेक कर लेते हैं. यही है ना न्यू रेशियो का कैलकुलेशन. तो सही है ना अपना न्यू रेशियो का कैलकुलेशन? 4 था या 2 था? 2 ही था ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना था? 1/8. मुझे डिनोमिनेटर सेम करना था तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 ही किया था मैंने. हाँ तो ठीक तो था. 2/16 आएगा ना. 2/16 ही आएगा ना. फिर मैंने वहां पे क्या लिखा था पता नहीं. न्यू रेशियो जो टू बच्चे यही आएगा. यहाँ पे 2 आएगा. अरे यार सही तो है. यहाँ पे मैंने 2 ही लिखा. 2 ही है. 2 ही आएगा. ठीक है. 1/8 को अगर डिनोमिनेटर मुझे सेम करना था 16 तो 2/2 तो कितना आएगा? 2/16.
2/16, तो न्यू रेशियो यही होगा। मैंने शायद वहां 4 लिख दिया था क्या, कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं, सही है। थोड़ा बहुत तो मिस्टेक चलता ही है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, जहां होगा 1,17,600 का 2/16 निकालेंगे तो वही आएगा जितना लेकर के आए 14,700, इसका तो उतना ही आएगा जितना लेकर के आया था ये। क्या आप समझ गए? चलो ये आ गया, ये हमारा आ गया टू बैलेंस शीट। चलो फटाफट से लिख लेते हैं। वो 444100 36750 22050 14,700, ये आ गया टू बैलेंस बी। अब फटाफट से पार्टस कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, जो अब तक बनाते हुए आ रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना है चेक करो, क्वेश्चन में कितना कितना दिया हुआ है, 35,400 29,850 एंड सी का कितना है 14,550, ये है कैपिटल सी का। ठीक है, अब मुझे पता है कि डी कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, 14,700 लेकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहीं पे फटाफट से लिख लेते हैं पहले। बाय किससे लिखेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक। कैश में बोला है बैंक, क्या बोला है इन्होंने, देखिए एक बार चेक करें। बस ये बोल रखा है कि दैट डी शुड ब्रिंग इन 14,700 एज हिज कैपिटल। कोई बात नहीं, बैंक करके लिख देते हैं। कितना 14,700 कैपिटल लेकर के आया ये। अब प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो लेकर के आया, उससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या मैं इसको भी रेड से लिखूं, चलो इसको भी रेड से लिख देती हूँ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइंग रेशियो में। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइंग रेशियो कितना आएगा, आप मुझे बताओ। कौन सा केस था इसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, कौन सा था, सिंपल वाला। सिंपल में क्या होता है, ऑल रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइंग रेशियो, होता है कि नहीं होता है। आप वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे तो और काम करने हैं इसलिए मिटाने के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 और यहाँ लिखते हैं ऑल रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू सैक्रिफाइंग रेशियो, न्यू ऑल रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइंग रेशियो। सिंस नहीं, देयरफॉर नहीं, यही लिखेंगे ना, ऑल रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइंग रेशियो सिंस इट इज बताओ, इट इज सिंपल केस, ये लिख देना, वो समझ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना है, ऑल रेशियो कितना था, 6:5:3, 6:5:3 यही था, 6:5:3, ये इनका ऑल रेशियो। अब कितना गुडविल लेकर के आ रहे हैं चेक करें, दैट डी शुड ब्रिंग इन 14,070 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये लेकर के आ रहा है 40,000, यहाँ लिख देती हूँ 40,070। इसको ऑल रेशियो में, जो सैक्रिफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 40,070 6/14, इसका हो गया 6030। ठीक है, अब कर लेते हैं 40,070 का 5/14, ये कितना आएगा 5025। ठीक है, चेक कर लेते हैं 14,070 का कितना 3/14, तो ये आ गया 3015, 3015। सही है, फार्टेज को ओल्ड रेशियो न्यू थोड़ी सैक्रिफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। अब देखो बैलेंस शीट में क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम गिवन है, चेक करते हैं। लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व है यहाँ पे। जनरल रिजर्व को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बताओ, राइट ऑफ किस, डिस्ट्रीब्यूट बोल दो या राइट ऑफ बोल दो, बात तो एक ही है। किस रेशियो में करना है, जल्दी जल्दी बताओ किस रेशियो में करना है, याद है आपको, ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो यहाँ लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व। और किस रेशियो में करना है इसको? ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑल रेशियो में। कितना है चेक करें। जनरल रिजर्व है 10,500, तो 10,500 ऑल रेशियो कितना है? 653, तो 6/40, 4,500। ओके, 4,500, 10,500 का 5/14, ये आ गया 3,750, 3,750। 10,500 का 3/14, ये आ गया 2,2,2,2,50। ये 0 है, ठीक है बच्चों, ये है 5 और ये 0। हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या और भी कोई आइटम है? हाँ, एसेट साइड में चेक करें। कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। गुडविल भी है, गुडविल को भी राइट ऑफ करना है, गुडविल को भी राइट ऑफ करना है। किस रेशियो में? ऑल रेशियो में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में आएगा, याद है, मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। यहाँ कर दी डेबिट साइड में। वैसे क्यों आएगा डेबिट साइड में, मुझे ये बताओ क्यों आएगा? गुडविल क्या है? एसेट साइड में, इसको दिखा रखा है एज ए लॉस की तरह ही है ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसको हम लॉस ट्रीट करते हैं। और जैसे ही लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल आएगा। और पार्टनर कौन कौन है? ए बी सी। और इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मुझे ये बता दो आप। किस रेशियो में करेंगे इसको? टू गुडविल। इसको भी हम किस रेशियो में करेंगे? ऑल रेशियो में करेंगे, ऑल रेशियो। समझ गए? चलो अब फटाफट से, आप तो कर सकते हो ना डिस्ट्रीब्यूट, अब कर दो, फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट करो। कितना है बताओ? चल, गुडविल है 5,250, 5,250, हाँ 5,250 का 6/40 कितना आएगा? 2,250। 5,250 का 5/40, ये आ गया 1,875। 5,000 का 5,250 का 3/40, 1,125, यही है ना? सही है। 5,000 का 5,250 है, ठीक है। 250 का 6/40, एक बार चेक कर लेते हैं। सही। और कोई आइटम है डिस्ट्रीब्यूटेबल? कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। चलो, रिवैल्यूएशन गेन हुआ था या लॉस हुआ था? रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, इधर लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन गेन। और कितना कितना हुआ था, याद है आपको? कुछ आइडिया है? थोड़ा बहुत याद है आपको? मे बी 8,020 ए का आया था, बी का 3,400 आया था, इसका 2,040। चेक कर लेते, गलत होने से अच्छा है कि देख लेते कितना गेन आया था। हाँ, 4,080, 3,400, 2,040, सही समझे। देखो कितना, 8,040, 3,400 एंड 2,040, यही है। 4,080, 3,400, 2,040, ये हो गया कंप्लीट। कुछ और भी है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड? कुछ भी नहीं है। आई थिंक हमने सारा चीज कर लिया पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, जो भी आइटम था। अब निकालना है बैलेंस। पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालने, वैसे भी निकल जाएंगे, यहाँ नहीं करोगे तो भी हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। निकाले? चलो, तो इसका तो उतना ही होगा। ए का करते हैं 35,400 प्लस 6,030 प्लस 4,500 प्लस 8,040। क्रेडिट साइड ज्यादा है ना? हाँ, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 5,3 चेक करना पड़ेगा, परचेस में चेक करना पड़ेगा। देखते हैं किस साइड आता है। 5,3,970। और इधर भी चेक कर लेते हैं, 2,250 प्लस 4,410। नहीं, इस बार क्रेडिट साइड जाता है। देखो कितना आ रहा है, 66,600। और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में कितना है? 5,3,970 ही है। तो ये कितना है, बार लिख लेते हैं, 5,3,970। इधर इधर है ज्यादा साइड में, क्रेडिट साइड में ज्यादा है। कितना है? 6,000
6,600, सॉरी 66,600, 66,600, 600 है ये। अब इसमें से डेबिट बैलेंस हटाओ, चलो डेबिट क्रेडिट हटा देते हैं। क्रेडिट कितना है 35,400 माइनस 6030 माइनस 4500 8040 मीन्स ये क्या करेगा 12,630 ये लेकर के आएगा। कौन? ए। किधर कम है? क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस ज्यादा आया, इस बार हमने ऐड किया, क्रेडिट में कम आया। इट मीन्स ये क्या करेगा, ए लेकर के आएगा कैपिटल, इतना कम पड़ रहा है जितना उसको एडजस्ट करके रखना था ना उससे कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है बाय कैश, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था कैश से एडजस्ट करने के लिए, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोला था। तो यहाँ लिखेंगे कैश कितना है 12,630। ठीक है, अब बी का देखते हैं। बी का चेक कर ले एक बार, एक सेकंड रुको। देखो पढ़ाते पढ़ाते ये हाल है, कैप मैंने गलत लगा दिया। चल बी 29,850 प्लस 5025 प्लस 3750 प्लस 3400। बस चेक कर लेते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। मैं यही लिखती हूँ ब्रैकेट में 20 और 42025। एक बार इधर भी कर लेते हैं 8575 प्लस 36,750। तो इधर इसका सही है, इधर ही ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। 42025 42025 माइनस करते हैं, इतना मैंने अभी कैलकुलेट किया, माइनस करते हैं। आप कर लेना 1827036,750 कितना 42025। तो 3400 जो है बी लेके जाएगा, इसमें एक्सेस है, ज्यादा है इसके पास। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या टू कैश, ये लेके जाएगा कैश। तो यहाँ पे लिखना है कितना 3400। ओके, अब चेक करते हैं सी का। ये सी का डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट। 14,550 प्लस 3015 प्लस 2250 प्लस 2040। तो यहाँ पे आया इसका, एक मिनट ब्लैक कलर ले लो, 21855। 2185 मैंने यहाँ इसलिए लिखा, हो सकता है कि इसका डेबिट भी ज्यादा हो। चेक कर लेते हैं एक बार 1125 सॉरी 1125 प्लस 22050। तो हाँ इसका भी क्रेडिट साइड नहीं डेबिट साइड आता है। 23 है 23175। एक सेकेंड 23175 और हमने चेक किया यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना है 21,855 ही है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहीं पे लिखते हैं कितना 23175 माइनस करते हैं 14,550 माइनस करते हैं 3015 माइनस करते हैं 2250 माइनस 2040। इतना जो है ये लेकर के आएगा, कम है। जितना ये मेंटेन करके रखना चाहते हैं ना कैपिटल, उतना मतलब कम है उससे। तो हम क्या करेंगे सी से मंगवा लेंगे, सी से क्या करेंगे मंगवा लेंगे। तो यहाँ किधर आएगा बाय कैश में, तो ए भी लेकर के आएगा, बी तो 3400 लेके जाएगा और सी भी लेके आएगा। कितना लेकर के आएगा यहाँ पे लिखते कितना 1320। ये पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो गया। क्या आपको समझ में आया? अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं, गलत है कि सही है, चेक कर ले। चल जहां पे लिखते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल या आप कह सकते हैं इसको एडजस्टेड कैपिटल। कैसे? ये इजी होता है, ऐसे कर लो तो बेटर है बच्चों।
इसमें देखो, आप ये पहले ही कैलकुलेट कर लेते हो, जितने भी क्वेश्चन थे अब तक हम इसको लास्ट में कैलकुलेट करते थे, बट एडजस्टेड ऑफ कैपिटल में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। अब बाकी जो काम है, जो भी आइटम है लिखने के बाद, जो भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है, अगर क्रेडिट साइड में कम आता है, इट मीन्स वो कैश लेकर के आएगा, ठीक है। और अगर क्रेडिट डेबिट साइड में कम आता है, इट मीन्स वो लेकर के जाएगा। यही हुआ ना? नहीं, अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो लेकर के आएगा। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, इट मीन्स वो लेकर के जाएगा। समझ गए क्या आप? ये इजी है, फिर भी आपको मैं इससे चेकिंग करवा देती हूँ ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ क्वेश्चंस जो मैम ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया सही है। चलो एडजस्टेड कैपिटल निकाल लें। 35 35,000 34,000 है ना, 35,400 35,400 प्लस 6030 प्लस 4,500 प्लस 8,040, ठीक है। हमें यहीं तक लेना है, ये तो हमने भी कैलकुलेट किया है। कितना है यहाँ? 53,970 माइनस करते हैं 2250, यही माइनस करना है। माइनस करने पे सिर्फ ये जो ब्लैक वाला आइटम है ना, वो कैलकुलेट कर लो। क्रेडिट साइड में माइनस करो डेबिट का ब्लैक वाला वैल्यू, जो ब्लैक में मैंने लिखा था ब्लैक मार्कर से, वो आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। ये तो मैंने निकाला, ये भी निकाला, ये भी निकाला, कैलकुलेट किया। जो ये आइटम है ना ब्लैक में लिखे हुए, उसको इधर से ऐड कर दो, माइनस कर दो जो डेबिट साइड में ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। तो ये आता है ए का 51720, ठीक है। कुछ गलत किया है, चेक कर लेते हैं, गलत होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे 29850 प्लस 5025 प्लस 3750 प्लस 3400, तो इसका आता है, माइनस करेंगे इधर 18,075। कितना है यहाँ पे लिखेंगे 40150, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ब्लैक वाले जो मार्कर्स लिखे हैं उसको इधर ऐड करेंगे, इधर से लेस करेंगे जो ब्लैक मार्कर है, ठीक है। 14,550 प्लस 3015 प्लस 2250 प्लस 2040, ओके। माइनस करते हैं 1125, यहाँ पे आता है इसका एडजस्टेड कैपिटल 20730, 20730, ओके। डी तो नया पार्टनर है तो इसको तो देखना ही नहीं है। अब चेक करते हैं कि एग्जिस्टिंग इतना है, न्यू कैपिटल इतना है। तो न्यू एग्जिस्टिंग तो इसका ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है, मीन्स 51720 माइनस 4410, ओके। तो ये आता है 7620, 7620। मेरा तो गलत आया यहाँ पे, मैंने क्या गलती किया? मैं चेक कर ले फिर से, एक बार चेक करते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो यहाँ तो 2250 प्लस 4410, ओहो यही कैलकुलेशन हमने गलत किया था बच्चों, यही गलत किया था। चलो देखो क्रॉस चेकिंग से पता चल गया। चलो डेबिट साइड चेक करते पहले। क्रेडिट साइड 35,400 प्लस 6030 प्लस 4,500 प्लस 8,040, ये तो हमने निकाला था, ये हटा देते हैं। तो ये आता है इधर 53970। अब क्रेडिट साइड में चेक करते हैं 53970, शायद इसका क्रेडिट बैलेंस ही जाता है। माइनस करते हैं 2250, ओके। तो 51720 माइनस करते हैं 4410, तो ये आ गया। हाँ अब आ गया ना, हमने इधर क्या कर दिया था, डेबिट से ज्यादा देख लिया था, अब क्रेडिट कम कर दिया। नहीं, इसका ये आप चेक करो, क्रेडिट तो 53970 आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 53970, इसमें से माइनस करेंगे गुडविल और जो टू बैलेंस बीडी, तो ये अमाउंट आता है 7620। ये लेके नहीं जाएगा, इसका तो रहने देते बाय, एक सेकेंड, ये है बाय कैश, बाय कैश, वही लिखे देते। ये लेके नहीं आएगा, लेके जाएगा, बल्कि कितना, इतना लिखो ए के कॉलम में, टू कैश 7620। अब क्या हमारा मिल गया,
इधर भी हमने चेक कर लिया, इधर भी 7620 ये क्या करेगा, विड्रॉ करके लेके जाएगा, विड्रॉ, विड्रॉ। समझ गए? आपको समझ में आ गया? पहले हमने क्या किया, ये वाला छोड़ते हैं, पहले हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐड करने पे ये आया, इसमें से माइनस मैंने गुडविल किया 2250, माइनस कर दिया 2 बैलेंस बीडी, इतना 7620 ये ले करके जाएगा, ठीक है। हमने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा पहली बार में, इसमें भी चेक किया। तो न्यू कैपिटल कितना है, रजिस्टर्ड कैपिटल कैसे निकालें, मैंने आपको बताया, जो ब्लैक में जो लिख रखा है ना, इसको यहाँ से क्रेडिट में ऐड करेंगे, और जो ये ब्लैक में लिख रखा है उसे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये माइनस करने के बाद आ गया रजिस्टर्ड कैपिटल। चेक कर लिया हमने। चलो अब बी का चेक करें एक बार, करते हैं बी का चेक। बी का सही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने निकाला 36750 माइनस 40150, 3400 सही है, ये हमारा कैलकुलेशन सही है। ये क्या करेगा 3400 ले करके आएगा, इसमें ये हमारा सही था ना, एक मिनट, हाँ ये 3400 ले करके आ रहा है। क्या कर दिया हमने, एक मिनट को मैंने फिर से गलती किया है क्या, नहीं 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 नहीं, 3400 ये लेकर के जाएगा, सही है, ये हमारा सही है। देखो टू कैश में 3400, क्योंकि न्यू कैपिटल ये रखना चाहता है कितना, 36,750, बट एक्चुअली में रजिस्टर्ड कैपिटल जो फर्म में है वो 40,150 है, तो ज्यादा है ना, तो 3400 क्या करेगा, ये लेकर के जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं विड्रॉ, ये भी विड्रॉ करेगा, ये हमारा सही कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है टू कैश, लेके जा रहा है ये। चलो अब चेक करते हैं सी का क्या सही है, 22050 माइनस 20730, तो ये कितना है इसका आया 1320। अब बताओ कि इसके पास में एग्जिस्टिंग कम है या ज्यादा है, 1320, न्यू कैपिटल 22,050 है, और एग्जिस्टिंग कितना है 20,730, इट मीन्स ये क्या करेगा, लेकर के आएगा कि नहीं लेकर के आएगा। एक्चुअली में रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है, बट मेंटेन करना चाहते हैं 22,050 मेंटेन करना चाहते हैं, बट एक्चुअली 20,730 ही है, तो ये लेकर के आएगा, ये भी सही है अपना। बाय कैश 13,002 क्या है 1,320, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रिंग, ये क्या करके आएगा, लेकर के आएगा। क्या आप समझ गए, सही था। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक किया था, इसलिए थोड़ा गलत हो गया। अब एक गलती देखो कितना बड़ा गलती कर देता है। आपको समझ में आ गया क्या, ये कहाँ जाएगा ये बताओ, ये अभी जो आप बैलेंस शीट बनाओगे ना उसमें जाएगा ये। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, ये मुझे बताओ। जर्नल एंट्री, मैंने बोला था आपको जनरल एंट्री करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम जाके जनरल एंट्री बनाएंगे। बताओ आप कर सकते हो जनरल एंट्री, अब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा दिया, अब तो आप आराम से जनरल एंट्री पास कर सकते हो। जल्दी से बताओ। कर सकते हो, आराम से बना सकते हो जनरल एंट्री। मैं बनवाऊं, चलो यही पे कर ले, आपको पता है कैसे। अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से बैलेंस डेबिट साइड था, कौन कौन से बैलेंस क्रेडिट साइड था, उसकी 2 एंट्री बनेगी, एक डेबिट साइड का एक क्रेडिट साइड का, बनेगा कि नहीं बनेगा। और जो गेन हुआ 3 एंट्री तो उसके बन जाएंगे। अब जो डी जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर के आ रहा है, गुडविल लेकर के आ रहा है, उसकी जनरल एंट्री अलग बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ। चलो मैं आपको यहीं पे करके बता दूं। जनरल फ्लैग कहाँ है, हाँ जनरल एंट्री, आप पूरा फॉर्मेट बना के करना, मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, आप फॉर्मेट के साथ करना। पहला जनरल एंट्री, सबसे पहले हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। ये जो डी गुडविल लेकर के आ रहा है इसका करें, या सबसे अच्छा अगर आपको करना है कंफ्यूज ना हो, इससे अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी बैलेंस डेबिट साइड वाले पहले डेबिट वाले कर लेते हैं। चेक करें डेबिट साइड में क्या क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्नीचर, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स का हमने बनाया था, तो यहां लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
2 furniture, 2 provision for repairs। कितना कितना बैलेंस है चेक कर ले एक बार। फर्नीचर का था 2920 और इसका बैलेंस है 1320। इस क्वेश्चन में थोड़ा आप देख रहे हो, जो ये फिगर दिया हुआ अमाउंट ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। 2920 प्लस 1320, तो ये हो गया इधर 4240। ये हो गया डेबिट वाला। अब इधर हम क्रेडिट वाले कर देते हैं फटाफट से। दूसरा जर्नल एंट्री हम चेक कर लेते हैं, बना लेते हैं। चेक क्या करते हैं, बना लेते हैं। देखो कौन सा है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग और डेटर। तो यहां लिख देंगे बाय लिख रही हूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग। आप पूरा लिखना अच्छे से, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और क्या था, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बस टू रिवैल्यूशन। कितना कितना है चेक कर ले एक बार। हाँ, 11,700 और 2,000, इसको ऐड कर दो आप। कितना आता है, 11,700 ये है ना, एक जीरो ज्यादा ही लगा दिया, जब भी सोच भी गलत हूँ। क्या 11,760 प्लस 2,000, तो ये आ गया 13,760। देख लो ये हो गया। अब जो गेन हुआ उसका जनरल एंट्री बना लेते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तीसरा, रिवैल्यूएशन गेन हुआ था, तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन था, यस कैपिटल, टू बीएस कैपिटल, टू सीएस कैपिटल। कितना कितना हुआ था, ए का था 4080, बी का 3400 और सी का 1040 नहीं 2040 था, यही था ना। तो चेक कर ले, हाँ 4080 3400 2040, इसको ऐड कर लेते हैं, पता चल जाएगा 4080 प्लस 3400 प्लस 2040, तो ये है 9520। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी हुआ था, जनरल एंट्री हुआ, वो हमने कर लिया। डेबिट साइड वाले आइटम कर दिए, क्रेडिट साइड वाले जो प्रॉफिट हुआ था, गेन हुआ था, उसका जनरल एंट्री कर दिया हमने। अब ये बताओ, जो सी आया था वो क्या लेके आया था, गुडविल लेकर के आया और कैपिटल। कंबाइंड एंट्री कर ले। और कैश लिख दो या बैंक, बात बराबर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, टू डीएस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप लिख लेना फुल फॉर्म लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना लेके आया था, ये कैपिटल लेके आया था 14,700 और गुडविल 14,070 लेके आया था। आप अलग अलग जनरल एंट्री करना चाहते हो तो कर सकते हो, कमेंट कर लो तो टाइम बच जाएगा आपका। 14,700 प्लस 14,070 कितना होगा, टोटल कैपिटल कितना लेकर के आया, कैसे 28,770। ठीक है, कुछ बोला नहीं था। अगर आप कैश में लिख दो, बैंक में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे इसने लाइन में दे भी रखा था मे बी क्वेश्चन में, that after making the above adjustment the capital account of old partner be adjusted on the basis of portion of DS capital to his share in business, that is actual cash to be paid। कितना कैश पे किया जाएगा और ब्राउट और कितना लेके जाएगा, लेकर के आएगा, ब्राउट हिम बाय ऑल पार्टनर एज द केस में भी, जैसा भी है। ठीक है, कितना पेड ऑफ किया जाएगा, कितना लेके आएगा, ब्राउट कितना लेकर के आएगा, ये चेक करने। और अगर आप जो बैलेंस शीट है उसमें देखोगे वो कैश दिया हुआ है, तो आप कैश लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिख देते हो कैश बैंक, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक लिखा तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह कैश लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
पर एक चीज ध्यान रखना कि चेक कर लेना कि बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है या बैंक दिया हुआ है। अगर कैश दिया है तो कैश लिखना, बैंक दिया तो बैंक लिखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वहां बैंक लिखा, मैंने चेक नहीं किया कि बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, तो कैश लिख लेना आप, ठीक है। चलो, तो यहाँ मैं हटा दू ये कैश अकाउंट डेबिट टू डीएस कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर एंट्री, इसको क्या करेंगे बताओ, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या करना है, एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल टू सीएस कैपिटल। नरेशन आप खुद लिख सकते हो, 11 पढ़ लिए, अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो, 12 में आ चुके हो, तो आप नरेशन खुद लिख सकते हो। हाँ, तो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके 14,070। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना किस रेशियो में, सेक्रीफाइंग रेशियो में, तो उसमें से लिख दे फटाफट से, कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14,070 कितना था सेक्रीफाइंग रेशियो, 6:5:3 यही था ना। तो 40,070 का 6/14 कितना आया, 6030 6030 सॉरी ठीक है। आगे 5/14 5025 14,070 का कितना 3/14 3015 हमने कर लिया इसका जनरल एंट्री। अब ये बताओ बच्चों, ये जनरल एंट्री तो हमने कर लिया, अब जो ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, गुडविल है, उससे भी तो राइट ऑफ करना है उसकी जनरल। बोलो मैम वो तो पार्टनर्स कैपिटल, तो थोड़ी ना था बच्चे, वो तो वर्किंग नोट में हमने दिखा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे हैं, तो उसे तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। आपसे मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या, जनरल एंट्री और बैलेंस शीट पूछा है कि नहीं पूछा है। चल, तो ये समझ में आ गया, क्या मैं इसको रफ कर दूं, फटाफट से यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, एंट्री नंबर 6 जनरल रिजर्व को राइट ऑफ कर दे। मैम कैसे याद रखना पड़ेगा, तो मैंने क्या कहा पहले, सबसे पहले जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उससे रिलेटेड जनरल एंट्री कर दो, कर लिया। अब देखो न्यू पार्टनर क्या कैपिटल लेकर के आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है, उसी जनरल एंट्री करो। प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, सेक्रीफाइंग रेशियो में, वो कर दो। फिर बैलेंस ऑल बैलेंस शीट देख लो, जो बैलेंस शीट आपको दिया रहता है चेक करो कि कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था 10,500, यही था क्या, चेक कर लेते, गलती होने से चल नहीं, हाँ जनरल रिजर्व 10,500। ओके, टू एएस कैपिटल टू बीएस कैपिटल टू सीएस कैपिटल, ये तो लिख सकते हो ना। कैपिटल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑल रेशियो में, तो इसे हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था ना हमने, उसी में से फटाफट से कर लेते हैं कैलकुलेशन। गुडविल कितना कितना है, सॉरी जनरल रिजर्व का कर रहे हैं ना, गुडविल का कर रही थी मैं। कितना कितना हमने किया था जनरल रिजर्व, 4,500 3,750 मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। 4,500 3,750 2250, ये हो गया, जनरल एंट्री हो गया। अब यहाँ पे एक जनरल एंट्री कर लेते हैं, 7वां नहीं यहाँ पे कर लेते हैं 7 नंबर। अब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो तो क्या लिखेंगे, एएस कैपिटल बीएस कैपिटल और सीएस कैपिटल। आप अपने फटाफट आप लिख लेना, कैपिटल टू यहाँ के लिखेंगे गुडविल, टू गुडविल कितना है, गुडविल चेक करें, गुडविल है 5250 यहाँ पे लिख देती हूँ 5250। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ऑल रेशियो में, हमने पहले कर लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहीं से फटाफट ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पे 2250 1875 सही है, 1125 मैंने आपको करके बता दिया है ऑल रेशियो में। ओके, अब टाइम काफी देर हो गया इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब बताओ
ये तो हो गया मैम ऑल बैलेंस शीट का, जो हमने देख लिया, जो भी बैलेंस शीट हमारे पास था उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम था वो तो हमने कर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है आपने, वो किस लिए बनाया मुझे ये बताओ, मैंने क्यों बनवाया आपसे? यही ना कि कौन कैश लेके जा रहा है, कौन कैश लेकर के आ रहा है, पता करने के लिए। सही है? तो ए और बी दो तो लेके जा रहा था विड्रॉ करके, और सी लेके आना, तो उसकी जनरल पास करो ना। तो सबसे पहले हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या करना है आपको बताओ, टू CS कैपिटल। और कितना लेकर के आ रहा था ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, चेक करो उसमें से कितना लेकर के बाय कैश कितना लेके आया था ये आया था 1320, ये कैश लेके आ रहा था। ठीक है, और जो हमने कैश वाले बैलेंस निकाला है ना, वहां पे आप बैलेंस शीट फिगर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने आपको वर्किंग नोट करवाया वो नहीं करोगे लास्ट वाले में, न्यू कैपिटल एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल माइनस करके विड्रॉ, वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर क्रॉस चेकिंग हो जाए तो बेटर है। जैसे मेरे पता चल गया मैंने ये गलती कर दिया। ओके, और जो मैंने बैलेंस शीट फिगर लिखा है वहां पे आप जो सॉरी कैश वाले जो लेके आ रहा है, जो लेके आ रहा है और जो लेकर के आ रहा है और या जो लेके जा रहा है, तो आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, PF करके आप लिख सकते हो, PF बैलेंसिंग फिगर, स्पेसिफिकली बता दिया मैंने आपको। समझ गए? अब AS कैपिटल डेबिट, BS कैपिटल डेबिट टू कैश, ये दो लेके जा रहा था। B कितना लेके जा रहा था 3400, ये तो मुझे याद है। A कितना लेके जा रहा था चेक कर लेते हैं। ये लेके जा रहा था कैश कितना लेके जा रहा था, ये चेक करते, एक मिनट रुको, 3660 कुछ ऐसा, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, जा रहा था यही है 3660, ये कैश लेके जा रहा था। अब चेक, सॉरी 3400 प्लस 3660, तो 7060, ये हो गया। ये भी जनरल एंट्री हमने कर दिया यहाँ पर। कौन सा जनरल एंट्री नंबर, जनरल एंट्री नंबर 8, जनरल एंट्री नंबर 9, ये हो गया। अब ये तो हो गया। अब मैम कौन सी जनरल एंट्री बच रहा है यहाँ पे, सारे कंप्लीट हो गए क्या, और भी जनरल एंट्री है? एक बार चेक कर ले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उससे पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे हम गलती किए हैं, कहाँ पे सही किए हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, सारा हमने जनरल एंट्री कर लिया, जो भी था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट रिवैल्यूएशन गेन, वो जनरल एंट्री कर लिया हमने। जो डी लेकर के आता है कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कर लिया। प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैक्रिफाइंग रेशियो में कर दिया। फिर जो बैलेंस शीट में दे रखा है जनरल रिजर्व और गुडविल, उसे भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में, ऑल रेशियो में। फिर कौन कैपिटल लेके जा रहा है, कौन कैपिटल लेकर के आ रहा है, वो सॉरी कौन कैश लेके जा रहा है, कौन कैश लेकर के आ रहा है, वो भी हमने कर लिया। तो हमारा फाइनली जनरल रिजर्व कंप्लीट हो गया। हो गया। अब हम बनाते बैलेंस शीट, या पहले बैलेंस शीट बनाने से पहले कैश अकाउंट बना लेंगे, उससे क्या होगा कि गलती नहीं होगी हमारे। नेक्स्ट कैश अकाउंट बनाए। चलो कैश अकाउंट आप एक बार चेक करो कि बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है कैश, 1890। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, कैश का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, कितना था 1890, ये हो गया। डी कैपिटल लेकर के आ रहा था और प्रीमियम फॉर गुडविल किस में लेकर के आ रहा था, कैश में लेकर के आ रहा था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टू DS कैपिटल, ओके, 2 DS कैपिटल टू, जल्दी बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 14,700 14,070, ये लेकर के आ रहा था कैश में। समझ गए? बोलोगे मैम कैश मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन में बोल देगा, इसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, मैंने उस टाइम चेक नहीं किया, फिर लिखा हुआ है कि कैश में करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो कैश में करेंगे, तो हम कैश मान के चलेंगे कि वो कैश में लेकर के आए। अगर कुछ नहीं रहता तो हम बैंक लिख लेते हैं यहाँ पे,
समझ गए? अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कैश बैंक दोनों यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? ये तो हो गया। अब जो सी था वो भी तो लेकर के आया था ना कैश। क्यों? क्योंकि जितना वो मेंटेन कैपिटल करके रखना चाहता था जितना मेंटेन करके, उतना नहीं था उसके पास में, फर्म में कम था रजिस्टर्ड कैपिटल निकाला, तो वो भी लेकर के आ रहा था सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2CS कैपिटल। और कितना लेकर के आ रहा था ये? एक बार चेक कर ले, कितना लेकर के आ रहा था ये? सी कितना लेकर के आ रहा था? 1320। याद करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखा था? बाय कैश। और सी के कॉलम में हमने लिखा था 1320। ए और बी वो दोनों उनका एक्सेस था तो वो लेकर के जा रहे थे। इसकी डिफिशियंसी थी कैपिटल में तो ये लेके आ रहा था, उसका एक्सेस था तो वो लेकर के जा रहे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय एस कैपिटल। अच्छा, यही पे एक चीज इनको बताना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमने ए का निकाला ना, क्यों कितना कैश लेके जाएगा, ब्रिंग करके लेके जाएगा, जो भी, सॉरी ब्रिंग नहीं, विड्रॉ करके लेके जाएगा। तो हमारा निकला था 7000 कुछ निकला था शायद, या 1700 कुछ निकला था। जो भी है, एक बार आप फिर से कैलकुलेट करना बच्चे। अमाउंट जो हमने जितना भी आइटम किया, गलती कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, थोड़ा बैलेंसिंग करने में हमने गलती की है वहां पे। समझ गए? बैलेंसिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वो आप सही कर लेना है। ए का फिर से कैलकुलेट करना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। वैसे तो वो विड्रॉ करके ही जाएगा, फिर भी एक बार चेक करना, क्योंकि बुक में मैंने देखा तो 3660 आ रहा है, 3660 आ रहा है कि वो विड्रॉ करके लेके जाएगा। अपना कुछ 1700 या 7000 जो भी कुछ आया था, एक बार चेक कर लेना। मैंने देखा कि सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी आइटम था वो सही किया है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड वाला भी और डेबिट साइड वाले, हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, एक बार चेक कर लेना। ओके, तो एस कैपिटल बाय बीएस कैपिटल, ये कितना लेके जा रहा था? 3400 और ये 3660, 3660। समझ गए बच्चों? कुछ गलती नहीं है, मैं बोल रही हूँ आपको, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, सही कर लेना एक बार आप। ये बन गया कैश अकाउंट, अपना कंप्लीट हो गया। अब इसका फटाफट से बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। देखो, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। 1819 प्लस 14700 प्लस 40,070 एंड 1320, कितना है यहाँ पे? 31980 माइनस 3660। तीन ही बार एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ ठीक है, 3660 माइनस करते हैं 3400, तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी कितना? 24920, कितना है? 31980। और ये जो है ये किस में जाएगा? बैलेंस शीट में। समझ गए? चलो, अब बैलेंस शीट तो फटाफट बना सकते हैं, बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले हम इधर का कर ले, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड में कर लेते हैं। चलो, अब क्वेश्चन निकालो फटाफट से, बैलेंस शीट चेक करो। पहले है क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट था? नहीं था, तो कितना लिखेंगे? जो बैलेंस शीट में दिया उतना ही लिखेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट 18,900 हो गया। फिर है बिल्स पेबल से रिलेटेड भी कुछ नहीं था, तो बिल्स पेबल कितना है? बिल्स पेबल चेक करो क्वेश्चन में, 6300, यहाँ पे लिख देंगे 6300। अब आगे जनरल रिजर्व को हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब है कैपिटल। अच्छा, एक आइटम याद है आपको? प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज था, है ना? तो यहाँ पे लिखना है प्रोविजन फॉर, क्या लिखेंगे? रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप भूल सकते हो, ये रिकॉर्डेड है। तो ये है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। कितना है? कितना था? चेक करें एक बार, क्वेश्चन में चेक करते हैं। ये रहा 1320।
समझ गए आप? ये आ गया प्रोविजन फॉर रिपेयर 31320, ये हो गया। अब लिख देते हैं कैपिटल, तो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल। अब कौन कौन है कैपिटल में? तीनों ही है, 4 है, 3 नहीं है, 4 है। एक सेकेंड, कैपिटल लिखे। कौन कौन है पार्टनर? 4 पार्टनर है इसमें। यहाँ पे लिख देते, थोड़ा सा जगह हो जाएगा। कैपिटल, कैपिटल कौन कौन है? ए है, बी है, सी है और डी है। इनका कैपिटल हमने निकाला था। चलो देखते हैं कितना कितना कैपिटल है। कैपिटल है 44,100। बी का कितना है? बी का चेक कर लेते हैं। बी का है 36750, ये बी का है। और सी का है 22,050 और डी का कितना था? 14,700। हो गया ये कंप्लीट। अब करते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले आप चेक करोगे तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश ही दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे कैश लिख लेते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस कितना है? 24920, ये हो गया कैश का बैलेंस। कैश का होने के बाद अब चेक करते हैं कौन सा आइटम दिया हुआ है। एक मिनट, डेटर। क्या डेटर से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट था? हाँ था ना, जो राइट ऑफ कर दिया था एज अ बैड डेट। बाद में जाके उन्होंने प्रॉमिस किया 2000 मैं पे कर दूंगा एज अ फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स। पहले चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है। बैलेंस शीट में है 26,460 प्लस कर दीजिए इसमें 2000। चलो ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे 26,460 प्लस 2000, ये आता है 28,460। आगे है स्टॉक। क्या स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था? नहीं था। तो स्टॉक में जो अमाउंट है एग्जैक्टली वही उतार दीजिए। कितना है? 29,400। ये हो गया। अब कौन सा है आइटम? फर्नीचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था क्या? जल्दी बताओ। था ना, डेप्रिसिएशन लगाए थे, डेप्रिशिएट हुआ इतने अमाउंट से, जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट कर देंगे। पहले कितना है बैलेंस शीट में चेक करते हैं 7350 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जो लगा था। वो कितना लगा था डेप्रिसिएशन? 2920। चलो तो डिडक्ट करते हैं 7350 माइनस 2920, ये आ गया 4430। हो गया। नेक्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड भी क्या कोई एडजस्टमेंट था? ये बताओ आप। हाँ था ना। पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर का पॉइंट नंबर कौन सा है? ये है 4th, that the value of land and building having appreciated be brought up to 56,910, 56,910। वो जितना अमाउंट वो बता रखा है कितने से बढ़ गया है तो उतना ही लिख दीजिए ना। कितना था? 56,910, यही है ना, 56,910। ये हो गया। नेक्स्ट आइटम कौन सा है? गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर दिया ना, राइट ऑफ हो गया ये कंप्लीट। चलो अब हम कर देते हैं इसको बंद। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी से आता है क्या? चेक कर ले एक बार। पहले करते हैं लायबिलिटी साइड में 18,900 प्लस 6,300 प्लस 1,320 सॉरी ये तो प्लस कर दे। पहले ये तो देखिए कैपिटल कितना होता है 44,100 प्लस 36,750 प्लस 22,050 प्लस 14,700, तो टोटल कैपिटल आता है 1,17,600। ये कैपिटल हो गया। प्लस कीजिए 13,200 प्लस 6,300 प्लस 18,900, तो ये आ गया 144,120। अब एसेट चेक कर लेते हैं 24,920 मतलब 24,920 प्लस 28,460 प्लस 29,400 प्लस 4,430 है ना, प्लस 56,910। तो देखो आ गया
इसका भी 1,44,120, 1,44,120, 1,44,120 मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। हमने जो अब ना किया, पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया सब आइटम सही है, बस ए का जो है कैपिटल का कॉलम एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेना आप, बस कुछ नहीं करना है आपको। क्रेडिट साइड वाला अमाउंट टोटल करना और डेबिट साइड वाला अमाउंट टोटल करना, चेक करना है कितना एडजस्टेड कैपिटल आता है, एक बार चेक करना कि कितना उसको लेके जाना है। वहां पे मुझे लग रहा है मैंने मिस्टेक किया, लग नहीं रहा है ही मिस्टेक, सही कर लेना। ये करने के बाद हमने जर्नल एंट्री बना लिया, जर्नल एंट्री करने के बाद में हमने कैश अकाउंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाया, बन गया। तो फाइनली आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। वैसे तो मैंने लेक्चर नंबर 11 में कंप्लीट कर दिया था, बस दिखाना था कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 24 करवाए वो भी एग्जाम के आया क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है बट ये क्वेश्चन अच्छा था। मैंने देखा कि इतना वैसे इतना बड़ा पूछता नहीं है, पर पूछ ले। सीबीएसई वालों का दिमाग कभी कभी फिरा रहता है, वो कहीं से भी कुछ उठा के पूछ सकता है और कितना बड़ा भी दे सकता है। वैसे ही मैक्सिमम 6 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, विद इन द टाइम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना ही है कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। आप प्रैक्टिस किस तरीके से कर रखा है क्वेश्चन का डिपेंड करता है आप पे। और आपने सही से नहीं किया होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। देख रहे हो ना, छोटी छोटी मिस्टेक है ना, आपको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा। ये जो कैलकुलेशन करते हो ना, ये नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, बैलेंस शीट को इक्वल करना, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज, वही पॉसिबल है। तो अब आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कल से। कौन सा चैप्टर है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।